हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल जीके मास्टर में। और आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रधान शिक्षक यानी कि हेड टीचर यानी कि एचटी के जिला आवंटन से संबंधित यहाँ शिक्षा विभाग के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति और स्पष्टीकरण जारी किया गया है। जिन शिक्षकों का जिला आवंटन नहीं हुआ है उनका कब होगा, और जिनका जिला आवंटन हो गया है वह शिक्षक प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं कि हमारा सब कुछ मेरिट अच्छा रहने के बाद भी हमारा अपना ज़िला नहीं मिला। इसका कारण क्या है, शिक्षा विभाग ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। चलिए आपको पॉइंट टू पॉइंट सभी अपडेट बताते हैं। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर और लाइक कीजिएगा। कल से जिनका जिला आवंटन हो गया है वह ब्लॉक का चयन करेंगे, और लगभग इसमें कहा जा रहा है कि 93% शिक्षकों को उनको उनके ज़िला में पदस्थापित कर दिया गया है। चलिए आपको बताते हैं। यहाँ बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्रेस विज्ञप्ति 4/4/2025 से शिक्षा विभाग द्वारा बिहार लोक सेवा आयोग को प्राथमिक विद्यालयों में प्रधान शिक्षक के पद पर नियुक्ति हेतु जिलावार आरक्षण रोस्टर के अनुरूप कुल 37,943 पदों की अधिसूचना भेजी गई। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आरक्षण रोस्टर के अनुसार समेकित रूप से 36,947 सफल अभ्यर्थियों की अनुशंसा विभाग को उपलब्ध कराई गई। विभाग द्वारा उक्त सफल अभ्यर्थियों को सुविधा प्रदान करने हेतु जिला आवंटन के पूर्व 3 जिला का विकल्प मांग की गई, ताकि अधिक से अधिक सफल अभ्यर्थियों की उनकी सुविधानुसार जिला आवंटन का लाभ मिल सके। आगे यहाँ 2 में कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग से प्राप्त अनुशंसा के आलोक में 35,386 स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन 3 जिला का विकल्प दिया गया, जिसमें से कुल 35,333 शिक्षकों के ही कागजात दस्तावेज काउंसलिंग के दौरान सही पाए गए हैं। काउंसलिंग में सफल 35,333 से अभ्यर्थियों से प्राप्त विकल्प एवं जिलावार उपलब्ध रिक्तियों के आलोक में सॉफ्टवेयर के माध्यम से कुल 32,688 अभ्यर्थियों को उनके विकल्प प्रथम द्वितीय तृतीय के अनुरूप जिला आवंटन की अनुशंसा की गई है, जिसे ज्ञापन संहिता में देखा जा सकता है। 3 में कहा जा रहा है कि इसके तहत विभाग द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुरूप कुल 35,333 अभ्यर्थियों में से कुल 32,688 को उनके द्वारा दिए गए विकल्प के अनुसार जिला आवंटन किया गया है, जो लगभग 93% है। यानी कि यहाँ 93% शिक्षकों का जिला आवंटन कर दिया गया है। इस प्रकार लगभग 93% सफल अभ्यर्थियों को उनके द्वारा समर्पित विकल्प प्रथम द्वितीय तृतीय के अनुरूप जिला आवंटन किया गया है। 4 में कहा जाता है कि कुछ अभ्यर्थियों द्वारा यह जिज्ञासा व्यक्त की जा रही है कि मेधाक्रम में ऊपर रहने के बावजूद उन्हें विकल्प का लाभ नहीं मिला, जबकि मेधाक्रम के नीचे वाले को विकल्प के अनुरूप जिला आवंटन किया गया है। इसकी गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर की गई एवं पाया गया है। क्या पाया गया है, तो यहाँ यह जिला स्तरीय संवर्ग है, इसलिए जिला में कोटिवार स्वीकृत पद के अनुरूप ही पदस्थापन की कार्रवाई की जानी है। 2 में कहा जा रहा है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा जिस सफल अभ्यर्थी की अनुशंसा जिस कोटि में की गई है उस कोटि के वरीयता यानी कि मेधाक्रम के अनुरूप उनके विकल्प को दृष्टिपथ में रखते हुए जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। 3 में कहा जा रहा है कि वस्तुस्थिति यह है कि समान विभाग द्वारा समान कोटि के अभ्यर्थियों को उनके मेधाक्रम में आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग को उनके मेधाक्रम में पिछड़े वर्ग के उनके मेधाक्रम में अति पिछड़ा वर्ग को उनके मेधाक्रम में अनुसूचित जाति एवं जनजाति को उनके मेधाक्रम के अनुरूप विकल्प के आधार पर जिला आवंटन की कार्रवाई की गई है। इस प्रकार समेकित रूप से देखने पर यह स्पष्ट होगा कि किसी समान कोटि के वरीय मेधाक्रम वालों को छोड़कर समान कोटि वाले कम मेधाक्रम दिव्यांग को छोड़कर सफल विकल्प का लाभ नहीं दिया गया है। अन्य सभी कोटियों में भी इसी का अनुपालन किया गया है। और यहाँ 4 में कहा गया यदि उपयुक्त नीति का पालन नहीं किया जाता है तो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा कोटिवार की गई अनुशंसा की संख्या बाई क्रम को भंग करना पड़ता, जो नियमानुकूल नहीं है। आगे यहाँ कहा जाए कि उदाहरण स्वरूप यहाँ समझाया गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा समान कोटि के कुल 14,696 अभ्यर्थियों को सफल घोषित किया गया है, जिसमें मूलतः 3212 समान कोटि के, 2512 आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के, 4433 पिछड़ा वर्ग के
और यहाँ 3849 अति पिछड़ा वर्ग के और 686 अनुसूचित जाति के 34 अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थी हैं जो समान वर्ग से चयनित हुए हैं। इसके अतिरिक्त बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित कुल 4549 पदों के विरुद्ध 4549 अभ्यर्थी, अति पिछड़ा वर्ग के लिए कुल 6822 पदों के विरुद्ध 6822 अभ्यर्थी, अनुसूचित जाति के लिए कुल 6069 अभ्यर्थी के विरुद्ध 6069 और अनुसूचित जनजाति के लिए यहाँ इतना अभ्यर्थी को भी इतना अनुशंसा की गई है। और यहाँ कहा जा रहा है कि इस प्रकार यदि प्रधान शिक्षक के पद के लिए अनुशंसित पिछड़ा वर्ग की कुल सफल अभ्यर्थियों की संख्या देखी जाए तो यह संख्या 8952 है। समान कोटि के तहत 4403 पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का चयन हुआ है, जबकि पिछड़ा वर्ग के जिलावार प्रधान शिक्षक के पद कुल निर्धारित पदों की संख्या का मात्र इतना ही है। यह स्थिति अन्य कोटि में भी है। जिला स्तरीय संवर्ग रहने के कारण जिला स्तर पर कोटिवार स्वीकृत पद से अधिक उक्त कोटि के अभ्यर्थियों का पदस्थापन की कार्रवाई की जा रही है, नहीं की जा सकती। यदि समान कोटि में समान कोटि के रूप में अनुशंसित पिछड़ा वर्ग के 4403 अभ्यर्थियों को पिछड़ा वर्ग मानते हुए यहाँ चिन्हित पदों के विरुद्ध पदस्थापन की कार्रवाई की जाती तो पिछड़ा वर्ग के लिए निर्धारित एवं अनुशंसित कुल 4549 पदों में पिछड़ा वर्ग के मात्र 146 को ही उनके कोटि के अनुरूप जिला आवंटन का लाभ मिल पाएगा। इस प्रकार पिछड़ा वर्ग कोटि का अनुशंसित शेष 4403 अभ्यर्थियों की अनुशंसा रद्द करनी होगी और इसके परिणाम स्वरूप इतने पद रिक्त रह जाएंगे। यही स्थिति अन्य कोटि में भी उपलब्ध है और अतः सभी नवचयनित पदस्थापित होने वाले प्रधान शिक्षकों को अभ्यर्थियों को निर्देश दिया जाता है कि बिना तथ्यों की जानकारी के विभाग द्वारा जिला आवंटन हेतु की गई कार्रवाई पर प्रश्न न लगाएं एवं इसका अनुपालन सुनिश्चित करें। निर्देशक प्राथमिक शिक्षा विभाग बिहार पटना। और ऐसे समझाया गया है कि किसी को समझ ही नहीं है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।